गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स और मेंस का क्या टू डू लिस्ट होना चाहिए। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपका जो प्रीलिम्स है वो 5 जनवरी को स्केड्यूल है और मेंस आपका 18 फरवरी को एक्सपेक्टेड है अभी इतना। और आकाश सर ने बताया है तो इसको हम ट्रू मान के चलते हैं कि यही टाइम पे होगा। नोटिफिकेशन भी आपका टाइम पे आ गया है तो इससे डिले नहीं होगा आपका एग्जाम। और प्रीलिम्स के लिए हम देखें तो आपके पास 30 डेज मान के चलो मेंस के लिए, उसके बाद आपको 1 महीना मिलेगा। प्री के बाद 1 महीने बाद आपका मेंस होगा। तो यस, आपके पास प्री और मेंस के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। प्री के बाद तो हम सिर्फ मेंस पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम प्री और मेंस दोनों पढ़ के चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप मेंस लेवल की चीजें पढ़ते हो, जितना आप मेंस में अच्छे होते जाते हो ना, उतना ही आप प्रीलिम्स में भी और अच्छे होते जाते हो। मेंस लेवल के क्वेश्चंस बना के उतना जब माइंड को एक्सपोजर मिल जाता है तो फिर आपका प्री अपने आप इंप्रूव होता चला। नोटिफिकेशन के बाद से मुझे इस तरह के कमेंट्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूं और हमारे स्टेट में जनरल की लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क में सिर्फ 37 वैकेंसी थी जनरल की। एंड यस, हमारे स्टेट के तो बहुत लोग अप्लाई किए ही थे, साथ में दूसरी स्टेट से भी लोग अप्लाई किए थे, बिकॉज मेरे सिलेक्शन में मेरे साथ तेलंगाना से और वेस्ट बंगाल से कई कई दूसरे स्टेट से भी लोग थे, राइट। तो मुझे इस तरह के कमेंट्स कई आ रहे हैं कि मैम आपके स्टेट में सिर्फ 37 वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर, आपने क्या सोच के अपने स्टेट से फॉर्म फिल किया एंड आपको इतनी मोटिवेशन कहाँ से आई कि आपने एग्जाम वहीं से फिल किया और फिर उसको क्लियर भी किया। मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स थे 89 पॉइंट समथिंग और मेरे स्टेट के जो मार्क्स गए थे 78 अप्रॉक्स गए थे। मेरे मेंस में मार्क्स थे 86 अप्रॉक्स एंड मेरे जो मेंस में कट ऑफ गई थी मेरे स्टेट की, वो भी 78-79 अराउंड ही गई थी। देखो, एसबीआई क्लर्क की सैलरी डिसेंट है, 37,000 आपको इन हैंड मिलता है अप्रॉक्स, मतलब सिटी टू सिटी, और वहां पे कितनी महंगाई किस हिसाब से चल रही है उसके अकॉर्डिंग पेट्रोल और ये सब का अलाउंस का रेट वेरी करता रहता है। लेकिन मैं अपना बताऊं तो मैं अपनी स्टेट से ही जॉब करना चाहती थी। एक तो पहला रीजन कि मैं दूसरे स्टेट में अपने घर से इतना दूर जाके तो जॉब कर नहीं सकती थी, और बाद में इंटर स्टेट ट्रांसफर का भी बहुत दिक्कत आता है, इतना इजीली ट्रांसफर नहीं मिलता, बिकॉज आपने सोच समझ के किसी स्टेट से फॉर्म फिल किया है तो फिर आप ट्रांसफर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये बताओ। आप अपने स्टेट से फिल करते हो अगर आपको ट्रांसफर नहीं चाहिए। ऑल्सो मैं 37,000 में, मतलब दूसरे स्टेट में जाके अगर मैं जॉब करूं तो मैं कितना सेव कर पाऊंगी, कितना बचा पाऊंगी, कितना मैं यूज करूंगी। मतलब मेरा तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लस माइनस होके ज्यादा सेविंग्स भी नहीं होगी दूसरे स्टेट में अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो। हाँ, ये सबके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। अभी बहुत लोग दूसरे दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं और मैं जानती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मत फिल करो। जहां पे आपको चांसेस है, एक जॉब मिलना ज्यादा जरूरी है, एक रोजगार मिलना ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको कहीं दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करके भी अगर एक रोजगार मिल रहा है तो आपको बिल्कुल ले लेना चाहिए, अगर आपके स्टेट में बिल्कुल बहुत ही कम वैकेंसी है, कंपटीशन ज्यादा। एक चीज और बताऊं, अभी आप लोग जितना कमेंट्स कर रहे हो ना, तब मुझे ये चीज एक्चुअल में रियलाइज हो रही है कि मेरे स्टेट में सिर्फ 37 वैकेंसी आई थी जनरल की। मैं लास्ट ईयर फॉर्म भरी थी, एक बार देखा था नोटिफिकेशन, दैट्स इट। उसके बाद वो चीज मुझे बॉदर भी नहीं की थी कि मेरे स्टेट में इतनी कम वैकेंसी है, क्या है। मैं सिर्फ अपना पढ़ने में लगी रहती थी। मेरा टारगेट था एसबीआई पीओ चाहिए था मुझे, बट वही था कि मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी। अभी आप लोग बोल रहे हो तो मैं ये रियलाइज कर रही हूँ कि ओह यस, मेरे स्टेट में तो सिर्फ 37 वैकेंसी थी और मैंने क्लियर किया है। मुझे ये चीज लास्ट तक बॉदर नहीं की थी, क्योंकि मुझे इस चीज का कभी होश ही नहीं था कितनी वैकेंसी है, क्या है। और लास्ट ईयर एसबीआई पीओ में भी काफी कम वैकेंसी थी, 1600 वैकेंसी थी, बट मैंने मेंस क्लियर किया तो मेरा कॉन्फिडेंस समवेयर बढ़ा कि वैकेंसी कम आई है, उसके बाद भी मेरा क्लियर हो सकता है। तो डिसेंट अच्छी वैकेंसी में तो आई शुड क्लियर इट, आई हैव टू क्लियर इट। अब हम बात कर लेते हैं टू डू लिस्ट की कि आपके क्या क्या होना चाहिए। देखो, एक चीज मैं जो जेन्युइनली रिकमेंड करूंगी वो ये है कि अगर आपके पास गाइडली का पीडीएफ बंडल है, अगर है तो बढ़िया है, आप उससे प्रैक्टिस करोगे। किस तरह से करोगे मैं अभी बता देती हूँ। अगर नहीं है तो कुछ लास्ट 2-3 दिन के लिए सेल बची है, आप परचेज कर सकते हो। आपको 299 में सिर्फ स्पेसिफिकली एसबीआई क्लर्क के लिए आपको पैकेज मिल जाएगा। एसबीआई क्लर्क रिलेटेड सारी चीजें उसमें दी है, और जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए भी मैं बताऊंगी, डोंट वरी, मैं ये नहीं बोल रही। बट क्या है ना, आपके पास टाइम बहुत कम है, आप डायरेक्शन लेस होकर यहां वहां जाओगे, पीडीएफ ढूंढोगे, ये सब का भी टाइम नहीं है। बेटर है कि 200-300 रुपए इन्वेस्ट करो, एक जॉब लग जाएगी ना, वो 200-300 रुपए तो मतलब मायने भी नहीं रखेंगे। आप 37
और अप्रोक्स 40 भी गई है कोई सिटीज की एसबीआई क्लर्क की सैलरी, तो आप उतना कमा रहे होगे तो आपके लिए वो लिटरली मैटर नहीं करेगा कि आपने कभी 300 रुपए इन्वेस्ट किए थे अपने ऊपर। एंड यस, अगर परचेज करना चाहो, लास्ट 2-3 दिन बचे हैं एज आई सेड, और सेव 12 कोड लगाना है, आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा, काफी सस्ते में मिल जाएगा। तो अगर आपके पास गाइडली का पीडीएफ बंडल है तो आप क्या करोगे, आप डेली के 2 दिन के प्रीलिम्स लेवल बंडल लगाओगे, मतलब उसमें एक एक दिन का जो मिला है आप एक ही दिन में 2 दिन का खत्म करोगे। आज आप बैठ के 2 दिन के प्रीलिम्स के क्विजेस लगाओगे, प्रीलिम्स का पूरा पीडीएफ बंडल 2 दिन का कंप्लीट करो, आपकी प्री की प्रैक्टिस हो गई। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों का बता रही हूँ कि तीनों में आपको इतना कंप्लीट करके चलना है, तो आपकी यहाँ से प्रीलिम्स प्रैक्टिस होगी। फिर आप मेंस का एक पीडीएफ बंडल डेली लगा लो, आपको प्रीलिम्स और मेंस का डेली प्रैक्टिस करके चलना है जैसा मैंने बोला। तो एक दिन में आपको 2 प्रीलिम्स के क्विजेस लगाने हैं, एक मेंस लेवल क्विज लगाना है, आपका प्री और मेंस तीनों सब्जेक्ट प्रैक्टिस हो गया है। इसके अलावा 1 घंटा आप दोगे इंग्लिश एडिटोरियल को। इंग्लिश एडिटोरियल आपका क्या अप्रोच होना चाहिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुनो। मैं जो करती थी और जो मेरे लिए हेल्पफुल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश एडिटोरियल मैं क्या करती थी, मैं निमिषा मैम के वीडियो से करती थी, बहुत टाइम मैंने खुद भी किया है, फिर मैंने मैम का फॉलो किया तो मुझे ज्यादा वहां से हेल्प मिली। तो मैं करती क्या थी वो अप्रोच ध्यान से सुनेंगे। मैं निमिषा मैम का पहले तो वीडियो स्टार्ट किया। मैम स्टार्टिंग में वोकैबुलरी कराती है, वोकैबुलरी में जो जो वर्ड्स मुझे नहीं आते हैं और जो वर्ड्स ऐसे लगते हैं कि हाँ ये मुझे नहीं आता और ये ईजी है टू रिटेन, बहुत टफ वर्ड्स, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो वर्ड्स होते हैं वो मैं नोट नहीं करती थी। डेली के मैं 10 से 15 वर्ड्स नोट करती थी अपने डायरी में, और मैं कोशिश करती थी कि मतलब डेली के 10 to 15 न्यू वर्ड्स अपने माइंड के डिक्शनरी में, जो मेरी डिक्शनरी है मैं उसमें ऐड करती चलूँ। तो मैं डेली के 10 to 15 वर्ड्स आई ट्राई कि मैं उसे लिखूं, अच्छे इजी वाले जो मुझे नहीं आते हों, और मैं डेली उनको पढ़ा करती थी। तो सबसे पहले मैम वोकैब कराती है, मैं भी वोकैब कर ली, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। अब एडिटोरियल आया, एडिटोरियल को पॉज किया, पहले खुद से रीड किया, खुद से रीड करके खुद का एक हम अपना समरी बनाएंगे कि हाँ ओके ये बोला है, और उसके बाद जब फिर मैम का प्ले करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि हमने क्या इंटरप्रेट किया था और मैम क्या बता रही है, एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है। और ऐसा करके जब आप समझते चलोगे ना कि आपने क्या पढ़ा था और एक्चुअल में क्या है, और ऐसा समझते समझते जब आपको डिफरेंसेस दिखने लगेंगे, आपकी वहां से अंडरस्टैंडिंग, आपकी इंग्लिश वहां से इंप्रूव होने लगेगी। एक चीज बचा आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको डिटेल में एक चीज बता दूं कि करंट अफेयर्स आपको कितना पढ़ना है। आपका फरवरी में मेंस है, तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर से स्टार्ट करो, उसके पीछे मत जाना। ये मैं बहुत स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि उसके पीछे मत जाना, 4 महीने मोर देन सफिशिएंट है। अगर पेपर बहुत टफ हुआ तो कोई भी ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा और आप भी मोर देन एवरेज मार्क्स ले आओगे, क्योंकि आप जितना पीछे जाओगे उतना आपके माइंड में क्योस क्रिएट होगा, उतना ही आप कंफ्यूज होगे। एक्सपीरियंस इंसान बोल रहा हो तो थोड़ा सा उसको सीरियसली कंसिडर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं जब दूसरों के वीडियोस देखती थी पहले तो मैं उतना सीरियसली लेती नहीं थी, मैं अपने धुन में रहती थी कि नहीं ठीक है मैं तो ये करूंगी, नहीं मेरे लिए ये बेनिफिट है। हमको जरूर लगता है कि हम सही जा रहे हैं, बट एंड में लाइक आफ्टर सम टाइम्स रियलाइज होता है कि नहीं मैं थोड़ा गलत जा रही थी। आपको डेली करंट अफेयर्स किस तरह से करने हैं आज से चालू कर दो, इसको और डिले मत करना, प्लीज मत करना, बिकॉज आई नो कि अभी भी ये वीडियो के बाद भी बहुत सारे लोग ये डिले करके चलेंगे, अभी करंट अफेयर्स नहीं करेंगे एंड बाद में आप लोग बहुत बहुत रिग्रेट करोगे। और यस, करंट अफेयर्स का क्या प्रोसेस होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 मंथ्स करेंगे। अभी दिसंबर जनवरी आना बचा है, तो दिसंबर और जनवरी के लिए मतलब आज से आप डेली के करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर दो। अब वीडियो मत देखना, वीडियो देखने का टाइम नहीं है, डेली करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटा चला जाएगा, नो नीड टू डू दैट। तो अभी आपको क्या करना है, डेली के 30 मिनट्स अप्रॉक्स आप कोई पीडीएफ से, डेली पीडीएफ जो आती है जिसमें डेली के करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं वो पढ़ लो। और कहां से पढ़ोगे, तो मैं अड्डा से पढ़ लेती थी, अड्डा में डेली के आ जाते हैं 15 से 20 न्यूज, जस्ट उसको रीड करके चलो। माइंड में बर्डन नहीं बनाना है कि ये पूरा मुझे याद ही होना चाहिए अभी, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको जस्ट उसको प्यार से रीड करके चलना है। डेली के करंट अफेयर्स को आप 30 मिनट्स दोगे, रीड करके चलोगे, और आप 30 to 40 मिनट्स अप्रॉक्स दोगे प्रैक्टिस मॉक के वीकली क्विजेस को। प्रैक्टिस मॉक के वीकली क्विजेस आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो अभी आपका जो 2 महीना निकल चुका है, अक्टूबर और नवंबर भी अभी बचा है, 1 हफ्ता अभी आप आज से चालू कर दोगे, राइट। तो अक्टूबर नवंबर ये जो है, जो उसमें वीकली क्विजेस दिए गए हैं उससे पढ़ना स्टार्ट करो।
डेली के उसमें एक क्विज में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो डेली के 25 से 30 क्वेश्चन ये आपके आधे घंटे में हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मिनट मान के चल रही हूँ, तो 30 मिनट्स में आपके 30 क्वेश्चन हो जाने चाहिए डेली के। और इस तरह से 1 घंटा डेली करंट अफेयर्स को देकर चलो। जब आपके सारे क्विजेस एक एक करके कंप्लीट हो जाए 2 महीने के, उसके बाद उसको रिविजन मोड में डाल देना, वापस से सेम चीज रिविजन करना। और डेली जो आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे उसको, संडे को तो न्यूज नहीं आती है, कोई संडे को ऑफ रहता है, तो संडे को आप बैठ के पूरा वीकली वाला, या तो आप पीएम के क्विज लगा लो, जो न्यू क्विज अपडेट होगी तो आपको न्यूज ना पूरी इसमें पढ़ी लगेगी। जब आपने नवंबर पूरा भी पढ़ लिया है, फिर दिसंबर आप पढ़ते चल रहे हो, तो जब आप बाद में पीएम के क्विजेस लगाओगे तब पीएम के क्विजेस से आपको चीजें पढ़ी लगेंगी, काफी रिकॉल हो रही होंगी। और ट्रस्ट में, जब ये बार बार रिकॉल होता है ना, तो वहां पे आप समझ जाओ कि आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अच्छी होती जा रही। तो इस तरह से करंट अफेयर्स आप डेली करोगे, डेली आप वीकली कर करके पुराने वाले कवर करोगे, और अभी के तो आप पढ़ते चलोगे, तो आपको ज्यादा बाद में बर्डन नहीं होगा। प्रीलिम्स के बाद अच्छे से बैठ के रिविजन ज्यादा करेंगे करंट अफेयर्स का, सब हो जाएगा। करंट अफेयर्स में इतने ही होने हैं। बाकी ये हो गया डेली का करंट अफेयर्स। इंग्लिश आपको कितना करना है, और हाँ, इंग्लिश ग्रामर करने का भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और मैं ये रिकमेंड करूंगी कि एंड के टाइम पे, मतलब अभी 1-2 महीना बचा है, तो जितना रीडिंग कर सकते हो रीडिंग करो। अब ग्रामर के पीछे मत भागो। अगर ग्रामर पहले थोड़ा बहुत जानते हो, पढ़ा हुआ है, और उसे अच्छे से कवर करना ही चाहते हो, तो फिर 120 रूल्स पढ़ लो। 120 रूल्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ मतलब प्रिंट आउट निकलवा लो। मैंने तो प्रिंट आउट निकलवा के रखी थी, तो यस, उसमें आप हाईलाइटर से मार्क कर करके इंपॉर्टेंट वाली चीजें अपना खुद के नोट्स बना के आप पढ़ सकते हो। अब इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया। अगर आप गाइडली फॉलो कर रहे हो तो आपको प्रीलिम्स मेंस सब आपका कवर हो गया। जीए भी बता दिया आपको। अगर आप गाइडली फॉलो नहीं कर रहे हो या आप खुद से पढ़ना चाहते हो गाइडली के अलावा भी, कि आपको क्या क्या फोकस करना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होना चाहिए। तो इंग्लिश की बात करें, 5 आपको आरसी बनाना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीलिम्स लेवल, कहीं से भी ढूंढ के, कोई भी कहीं से भी आपको फ्री सोर्स मिले, पीडीएफ मिले, अब आपको करना है, वो चीज आपका डिपार्टमेंट है। और 2 या 3 मेंस लेवल के आपको आरसी बनाने हैं। आरसी की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, अंडरस्टैंडिंग अपना बिल्ड करने का कोशिश करना है। उसके अलावा आपको ग्रामर के क्वेश्चन बनाने हैं, 10 से 15 मिक्स फॉर्म में ग्रामर के, तो उसमें सारे आपके ग्रामर के रूल्स, ये सारी चीजें, ग्रामर भी आपका कवर हो जाएगा। वो कैब आप पढ़ रहे हो, वो कैब आप जो डेली लिखोगे उसको डेली पढ़ना है। और जो नेक्स्ट डे आप वो कैब पढ़ोगे, तो पहले, मतलब नेक्स्ट डे आप एडिटोरियल पढ़ने बैठे तो पहले दिन का वो कैब रिवाइज करके बैठना। नेक्स्ट डे जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे 10 मिनट दो, पहले दिन का वो कैब रिवाइज करो, नेक्स्ट डे आप एडिटोरियल पढ़ो, यू आर गुड टू गो। फिर उस दिन के आपके नए नोट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट डे सेम चीज करनी है। एक बार संडे को बैठ के उस पूरे हफ्ते का, संडे को एडिटोरियल नहीं आता है तो संडे को बैठ के पूरे उस हफ्ते का आप वो कैब रिवाइज कर लो, बस दैट्स इट। उसके आगे फिर उसको छोड़ते जाओ, बार बार उस चीज को कैरी ऑन करके पूरा महीना नहीं जाना है, उस एक हफ्ते को छोड़ दो। फिर अब मंडे से नया वो कैब स्टार्ट होगा, नई चीजें स्टार्ट होगी, एंड आपको लग रहा है कि नया नया होगा, ये मुझे रिटेन नहीं रहेगा, बट द थिंग इज कि वो कैब बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक वर्ड बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो आपको याद होना। क्वांट में आ जाते हैं, तो क्वांट में आपको मिनिमम 10 डीआई बनानी है प्रीलिम्स लेवल की। आपके प्रिपरेशन के ऊपर है, अगर आप प्री के में अच्छे हो गए तो आप मेंस को ज्यादा टाइम दो, प्री को थोड़ा कम टाइम दो, मॉक्स लगाओ तो भी चलेगा। लेकिन ऐसे में ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ कि डेली 10 डीआई की प्रैक्टिस करनी है आपको प्रीलिम्स लेवल की, 2 या 3 डीआई आपको मेंस लेवल की लेके चलनी है। 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्स मेंस लेवल के, हाई लेवल के अरिथमेटिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका अरिथमेटिक पूरा ओवरऑल मिक्स लेवल पे ना, 1-2 हो गए प्रॉफिट लॉस के, 1-2 हो गए एसआईसीआई की, इस तरह से मिक्स लेवल पे आपको प्रैक्टिस करनी है अरिथमेटिक की। 10 अप्रॉक्स मेंस लेवल और 15 अप्रॉक्स प्रीलिम्स लेवल की, जो फटाफट बने, एकदम 30-40 सेकेंड्स में बन जाने चाहिए। अप्रोच में आपको वर्क करना है और क्वांट में इतना ही करना है। इसके अलावा 1 घंटा, आप 1 घंटा नहीं, जितना भी आपको टाइम लगता हो, लेकिन कैलकुलेशन में आपको डेली वर्क करना है, जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन हो गया। क्लर्क में जनरली अप्रोक्सीमेशन नहीं आता है, तो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेशन करने से ना आपको नंबर्स की थोड़ी क्लैरिटी बढ़ती जाती है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपका जो स्पीड मैथ्स हो गया, आप लगभग 1 घंटा उसको देकर चलो। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्यूब्स पढ़ना, स्क्वायर्स पढ़ना, मल्टीप्लीकेशन पे वर्क करना कि कैसे स्पीड में किया जाए, और टेबल्स पढ़ना मिनिमम अप टू 20, और उसके अलावा परसेंट टू फ्रैक्शन, ये सारी जो स्पीड मैथ्स की चीजें हैं, नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब। तो आपको 1 घंटा क्वांट में इसको देना है। आपका क्वांट, इंग्लिश, जी, ये 3 सब्जेक्ट सॉर्टेड है। अब रीजनिंग में क्या करना है, तो रीजनिंग में भी मिनिमम 10 पजल आपको प्रीलिम्स लेवल की बनानी है। 3 to 4, 3-4 वैसे तो ज्यादा लगेगा अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। अगर अबव एवरेज हो तो आप 3-4 मेंस लेवल की पजल एक दिन में बना ले जाओगे, क्योंकि पजल बहुत इंटरेस्टिंग होता है बनाने में, मजा आता है, तो आप 3-4 बना ले जाओगे। तो यस,
कोशिश करना 2 या 3 तो मिनिमम कम से कम आप मेंस लेवल की पजल बनाओ, और मिक्स लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। 15-20 होने चाहिए मिनिमम में, जैसे कि 4-5 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, 4-5 डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए। मिक्स लेवल पे आप 15 to 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करो, और मिक्स्ड में ही जो जैसे कि रिवर्स सिलोजिज्म हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट हो गया, या फिर इनइक्वालिटी हो गई, जो कोडेड इनइक्वालिटी बोलते हैं, तो ये सारी चीजें जो मेंस में आती है, तो 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स आप इसकी प्रैक्टिस करो। तो रीजनिंग में भी सारा सिलेबस कवर हो गया है। क्रिटिकल रीजनिंग भी लेकर चलना, डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना, बिकॉज वहां से मार्क्स आएंगे। आपको लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताया था भाई, 20 मार्क्स से करने मुश्किल हो गए थे, क्रिटिकल रीजनिंग से मार्क्स निकल रहे थे, तो वही मैं बनाकर आई थी। मैं टोटल 24 मार्क्स की बनाई थी, क्योंकि मैंने क्रिटिकल रीजनिंग भी वहां पे बना लिए थे। और यही आपका पूरा स्केड्यूल होगा ये पूरे 2 महीने का। बेसिकली 1 महीना अभी आपको यही करना है, इसके बाद जब आपका फ्री हो जाएगा तब हम मेंस पे डिस्कशन करेंगे कि अब मेंस की हम क्या अप्रोच रखें। राइट, आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हो। अगर हाँ, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आपको आगे इससे और हेल्पफुल वीडियोस मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं पीडीएफ, करंट अफेयर नोट्स ये सब डालती रहती हूँ। ऑल्दो अभी नहीं डाल रही हूँ करंट अफेयर्स, लेकिन कुछ टाइम बाद आई विल स्टार्ट। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहो तो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।